Good morning, dear students. I'm going to discuss a new chapter, that is chemical bonding and molecular structure. ऑलरेडी मैं थोड़ा बहुत डिस्कस क्लास में भी कर चुका हूँ, राइट। तो शुरू से ही हम इस चैप्टर को फिर से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आपको बताया कि व्हाई केमिकल बॉन्डिंग, व्हाई डू एटम कंबाइंड क्यों होते हैं, उनके पीछे का रीजन क्या है और केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है, ठीक है। और इसमें आज हम पढ़ेंगे कॉसेल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। और लुईस सिंबल देखेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे, उनको कैसे बनाया जाता है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, एंड मोड ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, ठीक है। ये बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आज हम पूरा करेंगे, ठीक। तो एक्चुअली हम बात करेंगे पहले केमिकल बॉन्डिंग की, केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड है क्या चीज़, ठीक है। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल बॉन्ड होता क्या है, ठीक है, ठीक। तो केमिकल बॉन्ड क्या है, एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स है। ये ए और बी सपोज दैट दो एटम हैं, इन दो एटम जो हैं इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, दैट इज़ द बॉन्ड, इसको बॉन्ड कहते हैं। हम सिंपली इसको एक डैश की लाइन से दिखा देते हैं। एक्चुअली ये है क्या चीज़, ये एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या यू कैन से अट्रैक्टिव फोर्स है दैट होल्ड्स एटम टुगेदर, ठीक है। ये ए और बी अलग अलग थे, इनके बीच में क्या लगा, फोर्स लगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगा, जिससे ए और बी क्या हो गए, कम क्लोज हो गए, ठीक है। यानी कि क्या लगा, इनके बीच में एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को ही हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स टुगेदर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, राइट, इन ए केमिकल स्पीशीज़, ठीक। तो केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है, द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स टुगेदर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, राइट, दैट इज़ नोन एज केमिकल बॉन्ड्स, राइट स्टूडेंट्स। और वाई केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, क्यों होता है, ठीक। और वाई डू एटम कंबाइंड, ये कंबाइंड क्यों हुए, राइट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक। पहले एक एग्जांपल ले लेंगे, सपोज दैट सोडियम है, ठीक। अब सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कुछ इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमको देखने को मिलेंगे, 281, राइट, 281। तो अब होगा क्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को देगा, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है कि वाई डू एटम कंबाइंड है, एक्चुअली एटम कंबाइंड क्यों होते हैं, ठीक। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या करेगा, रिलीज़ करेगा, जिससे क्या होगा, सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाउ बिकम टू 2 और 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी एटम जो होता है वो अपने लास्ट शेल में, उसके लास्ट शेल में क्या होनी चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स 8, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो हम कह सकते हैं कोई भी जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को देता है या लेता है, यानी कि एटम कंबाइंड क्यों होगा, वो अपना क्या करेगा, टू एक्वायर नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेगा, ठीक है। ये नोबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, ठीक है। तो ये जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर, ये नोबल कौन से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये हो गया नियॉन का। नियॉन का कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। तो नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो जनरली हम बात कर रहे हैं कि वाई डू एटम कंबाइंड, तो पहला इसका रीज़न यही है, टू एक्वायर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या यू कैन से टू कंप्लीट ऑक्टेट,
ठीक है। अपने आउटर शेल में वो कितना इलेक्ट्रॉन लेना होना चाह रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्टेट रूल यही कह रहा है, ठीक है। तो पहली बात। सेकंड बात यह है, सेकंड जो लॉजिक हो सकता है कि एटम कंबाइंड होने के पीछे जो कारण है वो हो सकता है कि टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी और स्टेबिलिटी, ठीक है। मिनिमम एनर्जी लेवल में रहना चाहता है कोई भी एटम, और उसके लिए वो क्या कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन को ले सकता है और इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है। इलेक्ट्रॉन को लूज़ भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है। टू एक्वायर स्टेबिलिटी, ये क्या कर सकता है, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एटम क्या कर सकता है, दे सकता है और ले भी सकता है, ठीक है। तो जनरली ये दो जो पॉइंट थे, इस वजह से जो है एटम क्या होता है, कंबाइंड होते हैं। एटम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एटम के बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है, राइट। हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। इसके बाद जो हमने पढ़ा था वो था कॉसल लुईस अप्रोच। क्या था, कॉसल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। इनके अनुसार क्या था कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। जो एटम होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करते हैं ताकि वो क्या कर सकें, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस एटम। जैसे ये मैंने अभी बताया, कॉसल लुईस कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, एटम, कोई भी एटम है वो क्या करता है, टेक पार्ट करता है, ठीक है बेटा। क्या करता है, टेक पार्ट करता है। एटम टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग टू कंप्लीट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट इनर्ट गैस एटम, ठीक है, जो ऑक्टेट रूल भी कहता है। इसके लिए वो क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को देगा या गेन करेगा, या फिर वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, या इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, ठीक है, राइट। कॉसल लुईस अप्रोच क्या कह रहा है, कॉसल लुईस का सिद्धांत क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। एटम टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट टू एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट इनर्ट गैस एटम। दिस कैन अचीव बाय गेनिंग अ शेयरिंग या ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एटम टेक पार्ट करता है, एटम बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करता है, किसके लिए, अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए। उसके लिए वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था अभी, Na का बताया था, सोडियम का बताया था। सोडियम की टेंडेंसी क्या होगी इस समय, 281, क्योंकि ये 8 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता है ऑक्टेट बनाने के लिए, क्योंकि ये मेटल भी है। तो ये क्या करेगा, सिंपली एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा और ख़ुद क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन गया, और वहीं पर अब एक एटम देने से इसका क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया, 28 की कंडीशन में आ गया। यानी कि अपने नियरेस्ट जो नियॉन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नोबल गैस, उसने ये अचीव कर लिया है बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये कैसा हो गया, इनर्ट हो गया, इनर्ट गैस लाइक एटम जैसा हो गया है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, कोई पोटेशियम का ले लें, तो K का कितना होता है, 19 का मतलब हो जाएगा आपके पास 2881, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ये भी क्या कर देगा, यहाँ से रिलीज़ कर देगा, फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, K+ में कन्वर्ट हो जाएगा पोटेशियम आयन में, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या हो जाएगा, 288, ठीक है। 288 यानी कि इसका लास्ट जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए, यानी कि क्या हो गया, स्टेबल माना जाएगा। और इसका अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 288, ये नोबल गैस आर्गन जैसा बन गया, ठीक है। आर्गन कितना होता है, 18 होता है ना आर्गन, तो 18 का नोबल कॉन्फ़िगरेशन जैसा हो गया, ठीक है। तो जनरली कॉसल लुईस अप्रोच क्या है,
कि एटम रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, अपना ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं, ऑक्टेट पूरा कर सकें, और या फिर क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा हो जाए, नोबल गैस जैसा उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। ठीक है, इसके लिए वो क्या कर सकता है, वो शेयरिंग कर सकता है, इसके लिए वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, ये बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। राइट स्टूडेंट्स, राइट। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ हमारे पास कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, सम ऑफ द कंपाउंड आर नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल। उनमें से कुछ कंपाउंड के बारे में आप क्लास में भी डिस्कस किया था, राइट। तो जैसे मैंने बताया था, लिथियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, राइट, बेरियम हाइड्राइड्स है, बेरियम क्लोराइड्स हैं, ये सारे जो आपके पास कंपाउंड हैं, दे डू नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल, राइट। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके पास, AlCl3 को समझा देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल बहुत सारे हैं आपके पास जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। जनरली हम इसमें देखते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, ठीक है, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको भी बताए थे, जैसे बेरिलियम हाइड्राइड्स है, बोरॉन ट्राइक्लोराइड्स है, लिथियम क्लोराइड हैं। इनमें अगर आप देखोगे Be के पास, बेरिलियम के पास कम इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर बोरॉन को देखोगे तो इसमें भी आपको इलेक्ट्रॉन 6 मिलेंगे। ठीक है, लिथियम का भी जो एटम होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लास्ट ऑर्बिटल में, उतने नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, लिमिटेशंस हैं किसके, ऑक्टेट रूल के। तो जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ AlCl3 को समझते हैं कि वास्तव में क्या ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, Al, और हम जानते हैं Al के पास, Al का होता है 13 का मतलब होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करना चाहें तो 283। ठीक है, तो इसके लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बना दूँगा 1 2 3, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को मैं दिखाऊंगा। ठीक है, बिकॉज वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ओनली वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, टेक पार्ट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, राइट। तो अब जो मेरे पास 3 क्लोरीन के एटम है वो मैं ऐसे लिख दूंगा, Cl। ठीक है, अब क्लोरीन के भी अगर मैं देखूं 17 होता है क्लोरीन का, तो 17 का मतलब ये होता है, 17 का मतलब होता है 287। इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7, 1 2 3 4 5 6, राइट, एंड 1 7, राइट। और इस क्लोरीन के भी 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास भी 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अब क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसने एक एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, शेयर कर लिया। और इस क्लोरीन ने भी एक एल्यूमिनियम से क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया। और इस क्लोरीन भी क्या करेगा, ये वाला क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन को एल्यूमिनियम से ले लेगा। एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या हो गए, शेयर हो गए, किसके साथ, 3 क्लोरीन एटम के साथ, राइट। तो शेयरिंग का मतलब होता है इक्वल पार्टनरशिप। अगर एक इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है तो दूसरा भी क्या करेगा, लेगा। तो एल्यूमिनियम भी हर एक क्लोरीन के एटम से क्या लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लाइक दिस। देखिए यहाँ से भी इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसके भी ले लिए। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ, अगर मैं थोड़ा गौर से देखूँ तो मुझे जो एल्यूमिनियम है यहाँ पर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 4 6। एल्यूमिनियम के पास होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए ऑक्टेट रूल के अनुसार। लेकिन अभी जो मेरी सिचुएशन है यहाँ पर, वो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, अभी 2 इलेक्ट्रॉन फिर भी लैकिंग में है। 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी मेरे को देखने को मिल रही है, राइट। तो यानी कि ऑक्टेट रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा है। कौन, इस प्रकार के कंपाउंड जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, जनरली इनको कहते हैं लुईस एसिड्स, राइट स्टूडेंट्स।
तो जो भी मैंने अभी यहाँ पर कंपाउंड आपको बताए थे, जो लिखे हैं यहाँ पर, ये सब क्या हैं, लुईस एसिड हैं, यानी कि जो इनका सेंट्रल मेटल एटम होगा, सेंट्रल मेटल एटम मतलब क्या होता है, जो सेंटर में रहेगा। अब इसकी बड़ी लंबी कहानी है कि सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा। एक्चुअली जो सबसे कम होगा, सबसे कम मतलब यहाँ सबसे कम AlCl3 में सबसे कम एटम कौन है, जो नंबर में कम होगा Al है, तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम सेंट्रल मेटल एटम की कैटेगरी में डाल सकते हैं, वो बीच में रहेगा। ठीक है, राइट। हाल फिलहाल के लिए आप ऐसे समझ सकते हो। तो सेंट्रल मेटल एटम के पास यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम दिखाई दे रहे हैं एक्सपेक्टेड, जो हम ऑक्टेट रूल से देखते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड जनरली नोन एज लुईस एसिड। ऐसे कंपाउंड जिनका सेंट्रल मेटल एटम फॉलो नहीं करता है ऑक्टेट रूल को, उसको कहते हैं लुईस एसिड। राइट, आर यू गेटिंग माय डियर? ये लुईस एसिड है। तो इसी प्रकार और भी आप ट्राई करना, BH2 बनाने की कोशिश करना, बोरॉन ट्राइक्लोराइड को बनाने की कोशिश करना, लिथियम क्लोराइड को बनाने की भी कोशिश करना। क्या वास्तव में ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जैसे लिथियम का है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके लास्ट जो ऑर्बिटल होगा, सेकेंड ऑर्बिटल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक Cl से लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो इसी प्रकार बोरॉन का देखिए 5 होता है, बेरिलियम का देखिए 4 होता है, तो इनको बनाने की कोशिश करें आप। ठीक, राइट। अब कुछ ऐसा होता है, कुछ हमारे पास ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 से भी ज़्यादा हो जाते हैं। ऑक्टेट, तो ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 8 से भी ज़्यादा हो जाते हैं। यानी कि सेंट्रल मेटल एटम के पास 8 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। अगर 8 से ज़्यादा हो गए तब भी वो फॉलो नहीं कर रहा है, अगर 8 से कम है, 8 इलेक्ट्रॉन से अगर कम है, तब भी वो लुईस एसिड को क्या नहीं कर रहा होता है, फॉलो नहीं कर रहा होता है। लुईस एसिड को तब फॉलो होगा जब केवल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ SF6 सल्फ़र फ्लोराइड का, हेक्सा फ्लोराइड का, या PCl5 में भी देख सकते हैं आप। ठीक है, और आप H2SO4 जो कि मैंने आई थिंक क्लास में भी आपको बताया था। बहुत सारे, ढेर सारे एग्जांपल्स हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे। इनमें कमी नहीं होगी, इनमें एक्सेस देखने को मिलेंगे आपको इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल मेटल एटम के पास ऐसे कंपाउंड जिनका सेंट्रल मेटल एटम के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, मोर देन 8 हो जाते हैं, तो वो भी क्या होता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा होता है। राइट। जैसे मैं PCl5 को ही आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ। PCl5 को ले लीजिए, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को अगर मैं देखने की कोशिश करूँगा तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, लेट्स सी। P आपका सेंटर में रहेगा, दिस इज सेंट्रल मेटल एटम। क्यों है? क्योंकि मेरे पास क्लोरीन कितने हैं, 5 हैं, क्लोरीन के एटम 5 हैं, फास्फोरस केवल एक ही है, इसलिए अभी हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे फास्फोरस को एज ए सेंट्रल मेटल एटम के रूप में। ठीक है, फास्फोरस के पास होते हैं आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स। P इजल टू होता है 15, इसके बाद 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 15 का मतलब हो गया 285, राइट। तो 285 हो गया, तो मैं 5 इलेक्ट्रॉन को क्या करूँगा, दिखाऊँगा, ओनली 5 इलेक्ट्रॉन को, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। इनको थोड़ा प्रॉपर्ली दिखा देते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, दीज आर 5 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब हम बात क्या करेंगे Cl की, क्लोरीन की। अब एक क्लोरीन आपने यहाँ बनाया, एक क्लोरीन यहाँ ड्रॉ किया, राइट। एक क्लोरीन आपने कहाँ ड्रॉ किया, इस साइड ड्रॉ किया। ठीक है, एक क्लोरीन ये किया आपने, एक क्लोरीन यहाँ बनाया, एक क्लोरीन यहाँ बनाया, एक क्लोरीन यहाँ बनाया, एक क्लोरीन ऐसे बनाया, राइट स्टूडेंट्स। अब क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
7, अभी हमने डिस्कस किया था 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस से लेगा। हर एक ऑल द एटम्स ऑफ क्लोरीन ये क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस से क्या करेंगे, ले लेंगे, ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर सके। ठीक है, इसने भी ले लिया, राइट। और इसके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया। देखो क्लोरीन का ऑक्टेट तो पूरा है, बट अगर मैं सेंट्रल मेटल एटम की बात करूँगा फास्फोरस की, तो अब आप गौर से देखना, एक एक इलेक्ट्रॉन जो शेयर किए है, एक इलेक्ट्रॉन वो क्लोरीन से भी लेगा कुछ इस तरह से। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप काउंट करोगे तो 2 2 जा 4 5 6 7 8 9 10, तो सेंट्रल मेटल एटम के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन से भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो हमारे पास कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि ये एक्सटेंडेड क्या है, ऑक्टेट है। ठीक है, इसमें जो है सेंट्रल मेटल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से भी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट, राइट स्टूडेंट्स। तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब दोनों प्रकार के जो कंपाउंड अभी हमने डिस्कस किए, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल आल्सो। ठीक है, एक में इलेक्ट्रॉन की कमी थी, एक में इलेक्ट्रॉनों की क्या है, बहुत ज़्यादा हो जा रहे थे। ठीक, तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको क्लास में ही बताए थे, जैसे H2SO4 को बनाने की कोशिश करना। यहाँ पर सल्फ़र जो होगा, H2SO4 में जो सल्फ़र होगा उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, SF6 में भी आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। तो इनको बनाने की आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे घर में, राइट।